ये ग्रीनलैंड मुझे दे दे ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, यह डायलॉग हिंदी फिल्म के सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक शोले फिल्म से काफ़ी मिलती जुलती है। और मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रीनलैंड को पाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ इसी तरह का आक्रामक रवैया अपना रहे हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ग्रीनलैंड की जनता में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेजी से शुरू हो गया है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों यूरोपीय देशों का एक एक करके भारत दौरा शुरू हो गया है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस तरह विरोध प्रदर्शन तेजी से जारी है। दोस्तों, ग्रीनलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा पुतला निकाला गया, जिस पर लिखा था कि मेक अमेरिका गो अवे, यानी कि अमेरिका को वापस भेजो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ग्रीनलैंड में विरोध प्रदर्शन इतना भड़का हुआ है कि ग्रीनलैंड की हर घर में ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल मतलब साफ है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के किसी भी कायराना हरकतों से डरने वाला नहीं है। और इसके बाद जब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देशों ने ग्रीनलैंड का सपोर्ट करने का दावा किया, यानी कि ग्रीनलैंड पर जो कब्जा करने वाली अमेरिका की नीति है उसका विरोध किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ग्रीनलैंड को प्राप्त करने में मेरा साथ नहीं देंगे, मैं उन पर भी टैरिफ लगा दूंगा। इसके बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर साझा की, जिसके ऊपर लिखा था मिस्टर टैरिफ, मतलब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा नाम मिस्टर टैरिफ है। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूरोपीय देशों या यूं कहें नाटो देशों से दुश्मनी लेना कितना घातक हो सकता है, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए अब जानते हैं कि आखिर यूरोपीय देशों ने भारत का रुख क्यों किया। दोस्तों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करवाया और वेनेजुएला के तेल संसाधन पर अपना कब्जा कर लिया, इस बात से यूरोपीय देश काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। इसके अलावा ईरान, क्यूबा, कोलंबिया जैसे देशों में हस्तक्षेप करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की तैयारी में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रीनलैंड एक बर्फीला क्षेत्र है जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और 1953 से ही ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, यानी कि डेनमार्क का ही शासन ग्रीनलैंड पर चलता है। डोनाल्ड ट्रंप के इन्हीं सभी आक्रामक नीतियों के कारण यूरोपीय देश काफ़ी नाराज हुए और नाटो देश टूटने के कगार पर है, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने भारत का दौरा एक एक करके शुरू कर दिया है ताकि भारत के साथ यूरोपीय देशों का संबंध सुधारा जा सके। क्योंकि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को भड़का दिया था कि भारत रूस का मित्र है, इसीलिए आप भारत से व्यापार करना बंद कर दीजिए। और आने वाले 26 जनवरी को भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय यूनियन के 2 सबसे प्रमुख लीडर को न्योता दिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस बात से काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। इन दोनों चीफ गेस्ट का नाम है एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन। यह दोनों इतने ज़्यादा ताकतवर नेता हैं कि यूरोपीय देशों के 27 देशों का वैश्विक रणनीति क्या होगा, यही दोनों व्यक्ति निर्धारित करते हैं। और अब भारत दौरे पर आए जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने यह भी बात साफ कर दिया है कि हमें रूस से दोस्ती करनी चाहिए और रूस हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। खास बात यह है कि रूस जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्हीं सभी बातों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए किन किन यूरोपीय देशों ने ग्रीनलैंड पर अपनी सेनाएं उतार दी हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।